अरे बाबा, आप लोग अपने घरों को जाओ ना, इसकी तबीयत ठीक है। ये लो अकरम, ये लो, पहले थोड़ा सा पी लो ताकि तुम्हारी जबान ठीक हो जाए। नहीं चाहिए मुझे। अब तक इसकी 3 टिकिया पी चुकी हूँ। महमूद, हाजी को तो नहीं बताओगे ना कि मेरा कसूर था? मुझे भी कुछ गुमान जरूर था अकरम, मगर अब तक मैं ठीक से ये नहीं समझ सका कि तुमने क्या गुल खिलाया है। एक बात बताना, क्या तुमने कुरान को उसकी जगह से उठाया था क्या? मैंने बीमार होने का ड्रामा किया ताकि मस्जिद न जाऊं और घर में ही रहूं। कुरान के अमाल इसी से करूं। मैंने इतना ढूंढा कि उसकी जगह अलमारी पर कोई चीज रख दूं ताकि अगर दीना आ जाए तो उसे खबर भी ना हो, मगर ऐसा कुछ ना मिला। खुदा की लानत हो मुझ पर महमूद। जादू टोने का डब्बा था मेरे पास, मैंने उसे कुरान के गुलाफ में डाल के अलमारी पर रख दिया था। उसी हरकत की सजा मिल रही है मुझे। मेरी बच्ची दीना गायब हो गई। वो डब्बा उस मखमल के खिलाफ समेत गायब हो गया। कुरान को मैंने अलमारी पर रखा था और अभी आके देखती हूँ कि मखमल का गिलाफ भी अपनी जगह पर है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ओहो, बड़ा ताज्जुब खेज और अजीब व गरीब माजरा था। क्या तुम्हें आज रात ही ये डब्बा इस कुरान की जगह पे रखना था? भाई मैं क्या करूं? मुझे अमाल करने थे ना। आज शब कदर थी। मुझे भी हादिया साहिबा की तरफ से शिफा मांगनी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ही उस आफत की बाइस और बानी बन जाऊंगी जो बकौल तुम्हारे बाबा के हम सब के सर पर आने वाली है। कौन सी आफत? मुझे क्या पता, वो जो तुम्हारे बाबा और उनके खानदान पर आने वाली है। महमूद, मैं तुम्हें आज मौला अली की शहादत की कसम देती हूँ, कुछ भी करके दीना को ढूंढ निकालो। कुछ ऐसा करो कि हाजी को पता न चले मैंने गलती की है। देखो अकरम साहिबा, तुम हाजी साहब के पास जाके रोना पीटना शुरू ना कर देना कि वो ये समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। दूसरा ये कि इस घर में जो कुछ भी होगा तुम मुझे जरूर बताओगी, चाहे दीना के हवाले से, चाहे तायाजान वगैरह के, चाहे किसी भी हवाले से हो। ठीक है, ठीक है, कुरान की कसम तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम दीना को ढूंढ लाओ। मेरे ख्याल में वो मेरी भतीजी भी है। उठो उठो अकरम, उठो, जाओ दीना की एक तस्वीर ला के दो मुझे। खुदा करे तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। बोलो तो मैं भी चलूं? कहाँ साथ चलोगी? तुम्हें घर पर रहकर हाजी साहब और दूसरों की खबर लेनी है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कहाँ थे जो सुबह सुबह वापस आ गए? बात सुनो फरीदा, आज एक शख्स मुझसे मिलने आएगा। जब वो आ जाए तो उसे अंदर ले आना। उसका नाम अतारुद है, भूलना मत, समझी? सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी कोई निशानी कहीं भी नहीं मिली। आप तो हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं। हाजी साहब, बखुदा मैंने बहुत दुआ की है। खुदाया आप भी दुआ कीजिए ताकि जिस तरह की लड़की गायब हुई फौरन मिल जाए। ये दीना का बदखा तो नजर नहीं आया। महमूद, हाँ वो आया था, दीना की तस्वीर लेकर पूछगछ करने गया मुझे है। उम्मीद है कि वो उसके खून भरे कपड़े लेकर आए। हाजी साहब, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि जिस कुरान से आपने आहदिया साहिबा को शिफा दी है, उसी कुरान से दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि ये लड़की मिल जाए। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं कितना समझाऊं? वही इलाही से सिर्फ अपने आप को ढूंढा जा सकता है, सिर्फ अपने आप को।
मुझे यकीन दिला दे, सब्र अय्यूब के वास्ते मुझे यकीन दे दे कि मेरा अज़ाब सब्र याकूब है। रहमत सिर्फ तुझसे और तेरे सूरह यूसुफ से है, और बुराई मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से। ऐसे। अच्छा, मुझे तहे दिल से माफ कीजिएगा, मैंने आपको जहमत दी। आपके एहसान के मुकाबले में ये कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरीदा, मैं यहाँ हूँ बाबा। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों के एंटीने कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। माफी चाहता हूँ बाबा, वैसे ये बदतमीजी कहलाएगी। कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही मुझे, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये था कि ये खूबसूरत आदमी से क्या काम था आपको? वक्त आने पे बताऊंगा। रामीन कहाँ निकल गया? जनाब, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो मामला है सिर्फ हमारे दरमियान रहे? आपका ये जादूगर हमारे आगे जो भी ड्रामा रचाना चाहता है रचा ले। हो सकता है बाबा इसने ये भी सिखाया हो कि कैसे लकड़ी फेंके और सांप बन जाए। मैं बताऊंगा कि ड्रामेबाज कौन है, तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी। तुम क्या करना चाहते हो? इसके हाथ के पास फोन रखते हो ताकि बार बार फोन घुमाती रहे। उसे फोन करके बोलो यहां आ जाए अभी इसी वक्त। किसको? उस मक्कार हिदायतगर को फोन करो। क्या फिर आपकी सुई घूम फिर के वहीं अटक गई? उसे कहो अभी इसी वक्त यहां आए। इस बार मैं उसे मौजजा करके दिखाता हूं। फोन करो। अरे बाबा, अब तो अम्मी ठीक हो गई हैं, छोड़े ना। तुमने भी दुम हिलाना शुरू कर दी। जनाब दुम क्या है, आपकी सूरत के वारिस हटते जाऊं। मेरे बाप, मेरे अजीज, आप अपने आप में क्यों नहीं हैं आजकल? फिर एक नक्शेबाज बूढ़े को यहाँ बुलाना चाहते हैं ताकि वो फिर से जन्नत और दोज़ख की तकरीरें करके हमारे बीवी बच्चों का दिल खाली कर दे। अब क्या जरूरी है कि उन्हें बुरा भला कहो? हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लीजिए, मैंने कहा था ना। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो क्या है? जनाब ये मुझे दीजिए, आपकी 5 उंगलियों पर कुर्बान जाऊं। फोन दीजिए। हटो यहां से। खलील यहां आएगा क्योंकि मैं चाहता हूं। फोन करो उसे। अगर तुमने फोन न किया तो तुम और तुम्हारी मां खेल को हार गए हो, फिर उसका अंजाम भी तुम लोगों को भुगतना होगा। करो फोन।
जी मतलब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप बोल रहे हैं? अम्मी अब्बू कैसे हैं? हाँ हाँ हैं। कौन है अकरम? अकरम, क्या काम है उसे? मैंने तो पूछा मगर उसने नहीं बताया। सलाम अलैकुम। चचा जान, मैं बाबा के सामने आपसे बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर मुमकिन हो तो आप आज यहाँ आ जाएं। वो आपको लाजिमन देखना चाहते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसे कहो अगर मुझसे जरूरी काम है या खुद आ जाए या फिर किसी और दिन रख ले। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। वो कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको उनसे काम है तो आप खुद उनसे मिल लें। लाओ मुझे दो। मैं जानता हूं तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आओ और अपने कुरान को भी लेकर आओ। कुरान को लेके? वो क्यों? बात सुनो, सिर्फ इतना जान लो कि अगर तुम ना आए तो इसका मतलब मेरे लिए और घर वालों के लिए यह होगा कि तुमने किसी को कोई शिफा नहीं दी। समझे? दुआ करो कि वो आ जाए, क्योंकि अगर वो ना आया तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। शाहीन, जब तक मैं ना कहूं कोई इस घर से बाहर न जाए। आपके कुरान से उसका क्या वास्ता? अब तो आपने आदिया साहिबा को भी शिफा दिलवा दी है। ऐसा तो नहीं कि आपको इसलिए बुला रहे हैं ताकि बहादुरी और आगा सैयद गफूर वगैरह के मामलात पर आपसे बहस करना चाहते हैं? फिलहाल उसे कुछ कहा तो नहीं है ना? उसे यही समझने दो कि मैं जा रहा हूं, वो भी कुरान के साथ। मुझे तो बता दें कि आप जा रहे हैं या नहीं, कुरान के साथ या कुरान के बगैर। क्या हुआ महमूद? सलाम। खुदा के लिए कुछ तो बोलो। क्या बताऊं बाबा, मैं कहां कहां नहीं गया। इस थाने से उस अस्पताल तक, फला अस्पताल से फला इदारे तक, इस महकमे से उस महकमे, यहां तक कि मेरे मुंह में खाक, यहां तक कि मैयत के सर्द खाने तक भी गया। आपको क्या बताऊं बाबा जान, कैसे कैसे जनाजे दिखाए गए हैं मुझे दीना के नाम पे। खुदा के वास्ते फजूल की बातें मत करो महमूद। तुम कैसे कह सकते हो कि दीना को ऐसी ऐसी जगहों पर ढूंढा? कुछ ऐसा नहीं दिया जो तुम मेरे लिए ले आते? क्या चीज बाबा जान? कोई जूता, कोई पैसों का पर्स, चादर या दीना की कोई ऐसी चीज जो मुझे मजीद मायूस करते? आपको लगता है मैं आपके सामने कहानियां बना रहा हूं? किस कदर मैंने उस पुलिस अफसर के आगे कस्में आयतें सुनाई कि भैया कोई इश्क आशिकी की कहानी नहीं थी और घर से भागने की कोई कहानी नहीं है। देखिए बाबा जान, ये ठीक है कि मेरी और दीना की आपकी इस दुकान के मौजू पर बहस होती रहती थी, मगर इसका मतलब तुम काफी थक गए होगे, उठो उठो, जाके सो जाओ। जैसे कि इन हालात में मुझे नींद आ जाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं इस रोजे की हालत में कहीं जाने की। मैं खुद ही इधर उधर जाके पता कर लूंगा, उसे ढूंढूंगा ताकि कम से कम उसकी कोई निशानी मिल सके। इंशाल्लाह।
महमूद, तुमने कहा था जो होगा वो मैं आके बताऊंगा। जब तुम नहीं थे तो रामीन का फोन आया था, कहने लगा तुम्हारे बाबा से बात करनी है। उसके बाद शायद उसने फोन अपने बाप के हाथ में दे दिया। ताया जलील, क्या कह रहे थे वो बाबा को? मुझे क्या पता, मैं फोन थोड़ी सुन रही थी। मुझे बताओ वो बाबा को क्या कह रहे थे? अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। वो मेरे ख्याल से वो तुम्हारे बाबा से कह रहे थे कि उठें और उनके घर जाएं ताकि बहादुरी वगैरह के मामलात पर गुफ्तगू करें, और कुछ बातें उस कुरान को ले जाने और ना ले जाने के हवाले से भी कर रहे थे। तो तेरी जात पे क्या करना चाहते हो महमूद? बाबा जाएंगे या नहीं? अगर नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा कि तुम उनकी खबरें मुझ तक पहुंचा रही थी। तुम बहुत ही मक्कार हो महमूद। मुझे क्या मालूम वो जा रहे हैं या नहीं। मुझे सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वो अपने भाई की बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। असल बात यही है। असल बात यही है? क्या कहना चाहते हो? मतलब तुम्हें इतनी समझ नहीं कि वो लानती लोग बाबा को फंसाना चाहते हैं? क्या अब तुम कहाँ जा? तुम्हें शहादत के दिन का वास्ता, ये मोबाइल भी अपने साथ ले जाओ और टैक्सी चलाओ। मुझे सोने दो खुदा के लिए। नासिर, पहले मुझे अपने ताया और तायाजाद भाई की वफात का दिन बकौल तुम्हारे क्या मुअय्यन कर लूं, इसके बाद। बहुत माजरत खाम जनाब, मेरे लिए फोन आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो जल्दी से फोन अपने बाप को दो, जल्दी करो। मुझे पता है वो घर में है। कुर्बान जाऊं, तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही देख लेती हैं। शाबाश, मैं भी आपके बारे में कुछ ऐसे ही एहसास रखता हूँ। ग्रीन कार्ड का क्या हुआ? हाँ, मलकुल मौत ने मुझे डिपोर्ट कर दिया है और कहा कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे बगैर मुझे आने नहीं देगा। जाओ, फोन अपने बाप को दे बेटा। देखूं तुम्हारे बाप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, जल्दी कर। हेलो, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मगर मुझे लगता है कि हमारे अलावा कोई और भी ये बातें सुन रहा है। ऊपर किसी ने फोन उठाया है। हेलो, कमबख्त कहीं के। जाओ, शक्ल गुम करो। मेरे बाबा के लिए सिर्फ वो डब्बा अहम था, अब सिर्फ तुम्हें एक लात मारने के लिए दावत देंगे। सच्ची? जाओ अपने बाप से कहो कि इस बार बहुत जल्दी बेच डाला उसने। जाओ, जाकर उससे कहो अगर तुमने जान लिया कि वो बेतुका डब्बा कैसे बाबा के कमरे में गया और उस कुरान की जगह रख दे गया, तब ये समझोगे कि खुदा ने कैसे तुम्हारी गोद फंसा दी। इतना मत चिल्लाओ, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। और हाँ, तुम अपने आप को उल्टा भी लटका लोगे तब भी बाबा यकीन नहीं करने वाले। ये अपने दिमाग में बिठा लो, उन्होंने खुद ही मुझसे कहा था कि आके फोन उठाऊं। हाँ, तुम्हारे बाप को तो यकीन नहीं आएगा, मगर तुम्हारा भाई जरूर मान लेगा कि तुमने वो कुरान घर के दरवाजे पर मुझसे लेके उस डब्बे से बदल दिया जो तुमने डॉक्टर से लिया था। शाहीन, अब तुम्हारा क्या होगा शाहीन? अरे जाओ जाओ जाओ। शाहीन वही था? जी बाबा, उसने फोन किया था ताकि आपको तंग करे, मगर आपको ध्यान रखना होगा कहीं वो रामीन को फोन न घुमा दे। जी हाँ, बशर्ते कि उसका मोबाइल उसकी हमेशा की दोस्त के हाथ में न हो। और तुम भी मेरी नजरों से दूर मत होना। जी अच्छा। दादा जान, जल्दी कीजिए, कहीं महमूद जाग ना जाए। वो कुरान मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपनी चादर के नीचे पकड़ लेती हूँ। वहां तक मेरे हाथ में रहने दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। आइए ना। देखो बुढ़िया, मुझे पता है कि मुझे कहाँ फोन करना चाहिए, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस माजरे में तुम कहाँ से बीच में आ गई? बोलती क्यों नहीं? हेलो हेलो। मैंने तुमसे सिर्फ एक मोबाइल लिया है नासिर। देखो तुम क्या कर रहे हो।
जो वाहिद चीज मेरे लिए अहम नहीं है वो मेरा सामान है। लाओ मुझे दो। नासिर, मैं बुरी तरह जाल में फंस गया हूं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि शाहीन मेरा तयाजाद भाई बुरी तरह दीना के पीछे पड़ा हुआ था। हाँ। दीना कल रात मस्जिद गई थी अमाल करने कि अचानक खो गई। अरे मुझे यकीन है कि ये सब उसी का काम है। तो इस बीच में आखिर तुम कैसे फंस गए? नासिर, तुम क्यों नहीं समझते? कल रात को मेरे ताया ने मुझसे कहा कि घर जाकर खामोशी से खत्ती किताब ले आऊं। अच्छा। उसका बेटा गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था। अच्छा तो ये हुआ कि मैं घर गया और मेरी दूसरी माँ घर में थी, काम ना हो सका। मैं वापस आया हूँ कि उससे बोलूं कि काम नहीं हो सकता, तो क्या देखता हूँ कि गाड़ी गायब। ये रहा दीना का पर्स। अकरम, अकरम, जी। मैं जलील के घर जा रहा हूँ। कुरान भी ले जा रहे हैं? एक दफा उसका मजाक उड़ा दिया काफी है। हाजी साहब, इतना कह दूं कि आपके जाने के बाद कहीं दीना की कोई खबर आ गई तो? इसी उम्मीद पे तो खड़ा हुआ हूँ और इसी उम्मीद पे जा रहा हूँ। महमूद सो रहा है क्या? महमूद नहीं, वो क्या बोल रही हो? नहीं वो? अरे तुम तो आधे घंटे पहले। क्या कल रात तुमने मुझे सोने दिया? इस कदर घर का दरवाजा बजाए इन औरतों के साथ मिलके मुंह चलाती रही हो। आप कहाँ की तैयारी पकड़ रहे हैं बाबा जान? न जानो तो बेहतर रहेगा। कौन है? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम, फरमाइए। क्या आपको मेरा चेहरा याद है हाजी साहब? जिस दिन आपने दुकान बेचने का इरादा किया था, मैं आपका एक खरीदार था, मगर बाद में वो खातून आपकी पोती आई और हमारे मामले को खराब कर दिया उन्होंने। फिर हम चले गए। जी हाँ, याद आया। लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता मैंने अपने दिल में उनका कीना रखा हुआ हो। मैंने तो उस वाक़े की फातिया पढ़ दी और किस्सा वहीं खत्म। लेकिन अगर अब भी आप एक अच्छा सौदा करना चाहें तो मैं अब भी तैयार हूँ। वैसे माफी चाहता हूँ हाजी साहब, मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं आपको ये देने आया था। ये कहाँ से मिला? इसमें जो तस्वीर है उससे पता चलता है कि ये आपकी पोती का है। हमारी बेगम कल रात आपके मोहल्ले की मस्जिद में कुरान के अमाल करने आई। उसे यही 50-60 मीटर के फासले पर यह मिला, लेकिन वो भी वापसी के वक्त। जाते हुए कहती हैं इस मुकाम पर एक लाल रंग की जदीद मॉडल की गाड़ी थी जिसमें एक नौजवान बैठा हुआ था, किसी का इंतजार कर रहा था। एक नौजवान? जी हाँ, एक नौजवान एक लाल रंग की जदीद मॉडल की गाड़ी थी। अलबत्ता ये बात उसने क्यों बताई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा गुमान है हाजी साहब उसका कुछ हुलिया ठीक नहीं लग रहा था और मशकूक लग रहा था। औरतों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं हाजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माफ कीजिएगा हाजी साहब, हमारी बहन मतलब आपकी पोती कैसी है? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह तुम खुदा से जो भी मांगो खुदा तुम्हें अता करे। मैं आपका खादिम हाजी साहब, ये तो मेरा फर्ज था। इंशाल्लाह तुम्हें भी तुम्हारे भी बच्चों के हवाले से खुशखबरियां मिले। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदाया तू रहम फरमा। कौन था हाजी? हाजी साहब कौन था? क्या हुआ? क्या दीना के बारे में बुरी खबर है? नहीं, बुरी खबर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बुरी खबर नहीं थी। मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ सब्र करना होगा, सिर्फ सब्र। मुझे जाना होगा। आप बातें क्यों घुमा रहे बाबा जान? आखिर आप कहाँ जा रहे हैं जो हमें मुंह ही नहीं लगा रहे? अंदर आइए, ये बताएं अगला कौन था, उसने क्या कहा? शायद हम सब दिमाग लड़ा के दीना का कोई सुराग निकाल लें। मुझे खुदा से सिर्फ एक मुराद चाहिए थी जो उसने मुझे दिखा दी। जाओ, जाके सो जाओ।
अगर सो सके तो। मुझे बताओ कौन था महमूद? मैं खुद जगा दूंगा उन्हें। सरकार, सरकार, दोपहर का वक्त हो गया है जनाब, उठ जाइए। उठिए और सोने वाली अदाएं मत दिखाइए। वो आपका बाग है, मेरा बाग थोड़ी है। उस बुढ़िया को आपके बाग के कुएं में फेंक दिया गया है। ये एक जुर्म है और तुम मेरे वकील हो इन्हीं दिनों के लिए। मैं आपके कारोबारी मामलात का वकील हूँ। आपकी गाड़ी डीजल से धुली हुई सहन में तैयार खड़ी है, उठिए। मगर तुम्हारे बाप ने इससे पहले कि तुम्हारी माँ तुम्हारे हाथों अपनी आखिरी हिचकी ले, उसने मुझसे कहा था कि मेरे इस लाडले बच्चे का बहुत ख्याल रखना। फिर कहने लगा कि तुम इसके हाथों में झाड़ू दे देना या फिर इसे अपने बाग के कुएं का वकील बना देना। जनाब, मेरे कामकाज के बारे में मजाक मत कीजिए। उठिए और जाइए। मैं कल रात देर से सोया था, अब गाड़ी नहीं चला सका। हाय हाय, चालाक आदमी अपनी माँ को अमाल में नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, मैं आपका मोबाइल नंबर मशहसन को दे देता हूँ, वो खुद ही फोन कर लेगा। फिर आप जाने और वो। जी नहीं, हरगिज ऐसा नहीं करना। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, मुझे 6 महीने की नींद पूरी करने दो। बल्कि जवादी तुम खुद जाओ और किसी तरह से इस मामले को संभाल लो, ताकि यह औरत आके मुझे ये ना कहे कि तुमने खुद ही इस बुढ़िया को अपने बाग के कुएं में बेहोश करके फेंक दिया। मैंने फोन पर यह कहकर मामला संभाल लिया है कि वो एक 70 साल बुढ़िया है। तो क्या नहीं है? मशहसन कह रहा है कि नहीं। अरे मक्कार लड़के, अब जाओ, तुमने जो गुल खिलाया है उसे तुम खुद ही किसी तरह से संभालो। ये तो बताओ कि ये कुएं में फेंकना भी सच है या ये भी तुम्हारी मनगढ़ंत बातों में से है? अरे, आप फिर से सो गए। उठिए, उठिए, हमें थाने जाना होगा ताकि गवाही देकर जमानत करवाएं और मशहसन के बेटे को छुड़वाएं। अब ये मशहसन का बेटा कहाँ से आ गया? क्या वो भी तुम्हारे जुर्म में शरीक? कुत्ते ने उस बेचारी औरत के जनाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पुलिस वाले आपके आने तक मशहसन को थाने ले जाने के लिए आए, मगर उसके बेटे ने कहा मैं अपने बाप की जगह थाने में रहूंगा। हाय हाय, बेचारा कुत्ता किस किस का बोझ अपने सर पर उठाए। आप सोएंगे तो मैं अपने आप को इस खिड़की से नीचे गिरा दूंगा, समझे आप? अरे बाबा, आखिर तुम किस लिए बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के मुझे बता क्योंकि रहे मैं हो? आपको जानता हूँ। अभी मुझे कहेंगे कि थाने जाओ, फिर कहेंगे कागजात पर दस्तखत करो, फिर बोलेंगे मशहसन के बेटे की जगह तुम जेल चले जाओ। अगर तुम्हारे जेल जाने की नौबत आ जाए तो फोन कर देना, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है। घर के कागजात कहाँ हैं? वो किस लिए चाहिए? क्या तुम्हें जेल से हाथी आजाद करवाना है? मैं बगैर सनद और कागजात के बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, जाओ, गाड़ी के कागजात ले जाओ, किताब खाने में है। उसकी चाबी सोसन के पास है। जवादी, अब सच बताओ कि आया वाकई कुत्ते ने उसे काट खाया है या कुछ और हुआ है? करीम, कहाँ मर गए? इधर आओ। करीम, इधर आओ। Ahoj! Ahoj! Czego zaś rafti mod?